मुझे लगता है एक हार्ट ब्रेक काफी होता है। एक हार्ट ब्रेक मतलब आपके लाखों गानों के लिए काफी है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कि जाने किस दिल से उसने मुझे भुलाया होगा, क्या मेरा प्यार भी उसे याद ना आया होगा। जुदा होकर अकेला कर गया है वो मुझे, जुदा होकर अकेला कर गया है वो मुझे, जरूर उसकी जिंदगी में कोई नया आया होगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अर्ज किया है इरशाद इरशाद, क्या बात। सूफी की महक, मस्ती का रंग और सुरों की बारीकियां जब मिल जाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। इसी बात पे आज शुरू करते हैं आज की शाम बिस्मिल और विभोर के नाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत गाइस इतना भी अच्छा नहीं था, बट वेलकम टू पिंकुला गाइस। थैंक यू सो मच। इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर। यू नो, एक तो चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपके टिकट्स मुझे कभी नहीं मिलते हैं, तो प्लीज एटलीस्ट इस इंटरव्यू के बाद तो दे देना। इसके बाद हमेशा सोल्ड आउट हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू बट नॉट फॉर अस, राइट। फैंस के लिए तो मुश्किल ही होता है आपका। बट नाउ वी नो ईच अदर, तो आपको टिकट्स मिल जाएंगे। यस, ओके, थैंक यू। यू नो, आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू, राइट। मुझे पता है कि आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की एक कैफे में गजल गाते हुए, जी, टू नाउ परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज, राइट। आसिफ की जर्नी कैसी रही है? आसिफ को बिस्मिल बनने में 14 साल लग गए हैं और जर्नी बड़ी खूबसूरत थी। एक एक सीढ़ी का मज़ा ले लेके आसिफ बिस्मिल बना है। तो वो जो जर्नी थी उसने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं और तब जाके मतलब मेहनत बहुत करी है। लोगों को 2-3 साल की मेहनत दिखती है कि हाँ बिस्मिल बिस्मिल, बट वो जो पीछे की मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती है। बट वो कोई बात नहीं, वो हमें पता है, तभी हम उस चीज़ से मोटिवेट होकर आगे अच्छा कर पाते हैं कि हम कहाँ से उठे हैं और हम कहाँ पे हैं। बट आसिफ बिस्मिल क्यों बना? तो जब मेरा बैंड बन रहा था कॉलेज के बाद, मुझे था कि मुझे मेरा बैंड बनाना है, 3rd ईयर कॉलेज में। तो तब मैं बैंड का नाम सोच रहा था कि बैंड का नाम रखूं क्या। तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया ये नाम गुलाबी आंखें गाने से देखकर ही। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि उसमें एक लाइन है कि ज़रा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बिस्मिल बड़ा अच्छा वर्ड है, तो आप इसको बिस्मिल रख सकते हो बैंड का नाम। और मेरा नाम आसिफ ही रहेगा। बट पीपल यूज टू कॉल मी बिस्मिल, दे यूज टू एड्रेस मी एज बिस्मिल। तो वहाँ से सब लोग को बिस्मिल बिस्मिल, मुझे लगा कि आसिफ हटाओ बिस्मिल रख लो। और मुझे नाम बड़ा खूबसूरत लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बिस्मिल के नाम से बुलाता है। आसिफ मतलब सुनने की आदत नहीं रही है, आदत ही नहीं रही है। आई लव दिस नेम और इस नाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं इस नाम की कद्र करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इसी नाम से बुलाएं। यू नो, आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। और व्हाट वाज दैट मोमेंट कि आपको लगा कि अब कुछ चेंज होने वाला है? वाज इट बिफोर यू मेट विभोर जी या उसके बाद? नो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विभोर से पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब विभोर मेरी लाइफ में आए अब से 14 साल पहले, तब से हमने धीरे धीरे शुरू किया और इनसे ही मुझे मोटिवेशन आई कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ही ऑलवेज हिज बीन देयर, हमेशा मेरे साथ, हमेशा पुश किया है। हम दोनों ने साथ में मेहनत करी है आगे बढ़ने के लिए। तो वो जो आप मोमेंट की बात कर रहे हैं, वो मोमेंट आया जब बिस्मिल था। मैं, लोग पसंद करते थे, सुनते थे मुझे, लेकिन ऐसा बूम होना बिस्मिल की महफिल, वो आया कोविड के बाद, जब हमने बिस्मिल की महफिल सोचा कि ऐसा कुछ महफिल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में ना सारे जॉनरास थे, लेकिन एक गैप खाली था और वो था सूफी का। राइट। तो इनका थॉट था कि यार मतलब ऐसा है और हम उस गैप को फिल करना है। वो रिस्क था हमारे लिए, बट बहुत खूबसूरत रिस्क रहा। वेल टेकन रिस्क। या बताएं प्लीज, इसके बारे में आप बेहतर बताएं। आई थिंक Bismil's journey has been really beautiful, and God has been kind first of all, and I think it is because of the love of the people that what Bismil is today. Right. You know, irrespective of how much he has worked, how much I have worked, how much we have worked, I think it is
his humility which has taken him here. And एक बात मैं सबको कहता हूँ कि so Bismil was my first artist that I started managing as an artist manager. मतलब before Bismil I was a musician. I have played keyboard in a band called Tarkash for 9 years. Okay. एंड जब भाई आए तो ये समझ में आया कि एक आर्टिस्ट मैनेजर कैसे बनेगा. तो वो जर्नी नहीं है, मतलब मैं उसको जर्नी है, लोगों के लिए जर्नी है, बट वो हमारे लिए एक ज़िंदगी है कि वो हमने ज़िंदगी जी है साथ में. तो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी हैव लेड टुगेदर. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग, मैं एक बात सबको कहता हूँ कि आर्टिस्ट जब एक लेवल पे होता है वो अपना आर्ट बेस्ट देता है, बट मैनेजर जो एक फीडबैक देता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स हैं, आर्टिस्ट को सुनता है, वो ग्रो करता है. बट ऐसा भी कई बार होता है जब एक आर्टिस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, व्हेन ही हैज़ बिकम अ सेलिब्रिटी, then the feedback is even more important. And we as a team have taken every feedback in a positive way. मतलब we faced times जब हमें लोगों ने बोला यार अच्छा नहीं था आज का शो. Even today people always have given us a feedback that यार आज ना ये नहीं था. So there can be an answer कि we don't care. But the answer is we have listened to your feedback and we're going to work on it. And we sit, it is not that we just say it, we sit on it and we understand that कि हम किस जर्नी से आए हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, आज की नीड क्या है and हमें कहाँ पहुँचना है. So to fill that gap of the journey, वो हम उसको fill करते हैं. And I think that has been the most beautiful part of working together with Bismil. So I mean the journey has been really beautiful till now, and of course going ahead it's going to be more beautiful. It's a long journey ahead. But what made you believe in him? I want to know. So he has a soul in his voice. I don't know, people dance on his voice, people love his voice, people love his personality, people love his humility, people love his aura. As me, I love his soul as a person and his voice. It touches your heart. You can I agree. You can have a singer. There are singers who make you feel energetic, who make you feel passionate, who make you feel like, I want to groove, I want to dance, I want to jump. But you feel his voice. That is one thing that Bismil has in him. So that moves me every day. So while you say all of this, I genuinely want to know that you were also an artist before you became a manager, right? Was it particularly difficult for you to leave that and then start on something new? Yes. So the journey has been difficult, because from morning 9 a.m. to 4 p.m. I used to take care of the calls for all the artists that we manage. So we manage 25 artists now. So from 9 to 4 we used to take calls. 4 to 6 usually would have been the sound check time for all the artists when I used to play keyboard. Then 6 p.m. to 8 p.m. calls, then 8 p.m. call time, then till 11 o'clock show, then 12 o'clock follow-ups for the last 6 hours, and then sleeping at 3 a.m., then again 9 a.m. Oh wow. And then between all of the follow-ups and shows, the growth of the artists. So it is not just doing shows and managing the artists, it is the growth that gives us the kick. That gives us the kick and push, to be where we are today. So I think this industry is only for the people who are passionate about it, not for the people who are doing it as a job. So I mean, I've loved my job every day, every moment of my life. Where I still want to go on stage and perform. But yes, to the answer to your question is that it was a very difficult phase when I had to immediately stop completely because I realized that I can't do both. या तो ये अच्छा कर सकता हूँ या तो वो अच्छा कर सकता हूँ. So I chose this journey because it gave me a real passion to follow every day. And I mean, nothing is better. I mean, no job is better than the job that you love doing every day. Absolutely, yeah. So that's how the journey has been now. Wow. Bismil, on this note, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो young independent artists आ रहे हैं, they look up to you, right? आपके हिसाब से how important is it to have a good manager? वो starting stage पे होना चाहिए कि when you reach a certain level, then you need to get a manager because that's an advice everybody is looking forward to. I think you need to learn what you're doing. You have to be
समवेयर कि अगर आप गायकी में हैं या कुछ आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, आप उस लेवल पे अपने आर्ट को पॉलिश करें सो दैट आपका मैनेजर आप पे मेहनत तो कर सके। पहले आपको खुद पे मेहनत करनी है, तब जाके किसी और की मेहनत लेनी है। तो मैनेजर होना, अच्छा मैनेजर होना फॉर एन आर्टिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से आपको पुश मिलता है अच्छा करने के लिए लाइफ में, वो मोटिवेशन मिलती है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट डूइंग इट फॉर मनी। या तो हम दोनों का आज तक मनी इज़ ऑलवेज सेकेंडरी फॉर अस। फर्स्ट इज़ ग्रोथ, ऊपर कैसे बढ़ना है, आगे कैसे जाना है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आई वुड लाइक टू से कि अगर आप मैनेजर आप कोई देख रहे हैं तो ऐसा इंसान हो जो आपको हर रोज़ पुश करे अच्छा करने के लिए। कभी फ्री शोज किया है स्टार्टिंग? या अ लॉट ऑफ शोज अभी भी करते हो? या व्हाई नॉट, रिलेशंस relationships and growth. Connection, growth, yeah. Wow. You know, you said art को polish करना. आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, no offense to anyone, but you see a lot of people just jamming and making their own videos that go viral, millions of views मिलते हैं उनको, versus someone who's a trained singer जो अपने क्राफ्ट पे बहुत काम कर चुके हैं, उनको इतना ज़्यादा व्यूज मिलता भी नहीं है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो फॉर यू डज इट रियली बॉदर यू कि आप इतना मेहनत कर रहे हो बट फिर भी आपको इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जितना उन वायरल आर्टिस्ट को मिल रहा है? देखिए, मेरी ना मॉम ने एक बात कही थी कि अगर किसी इंसान को इतना कुछ फेम मिल रहा है या लोग उसके पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ बात है जो कि खुदा को पसंद है और वो उसको नवाज रहा है। तो आप उनसे खुश हों, ना कि उनसे आप वो करें कि इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आप अपने अंदर तराशें वो चीज़ कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है जिसको मैं पॉलिश करके और आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत है। मतलब देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो कि ट्रेंड के हिसाब से गा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट सिंगर्स बट वो वो शौकिया गायकी होती है ना, तो वो ट्रेंड के हिसाब से गा रहे हैं और वो अभी के वक्त चल रही है। लेकिन अगर आप क्लासिक चीज़ें देखें, क्लासिकल हो गया, ये सूफी हो गया, ये बॉलीवुड जो अपना स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है कमर्शियल म्यूजिक, तो उनकी लाइफ है। अगर ट्रेंड है वो आज ट्रेंड है, कल नहीं है। लेकिन ये जो क्लासिक चीज़ें, इनकी लाइफ ताउम्र है। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। इसी बात पे एक और चीज़ जो हॉट टॉपिक है वो है ऑटो ट्यून, राइट? यू सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग हेट कि अरे ये तो ऑटो ट्यून में गाना गाते हैं, बट इवन इफ दे आर इक्वली टैलेंटेड, बट फिर भी आजकल के लोग बस बोल देते हैं कि नहीं ऑटो ट्यून में है, इनका अच्छा नहीं है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सी, ऑटो ट्यून कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल की जो प्रोडक्शन हो रही है, जो प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, वो एकदम पिच परफेक्ट से भी ऊपर है। तो पहले के टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, वो नए प्लगइन्स नहीं थे, तो पहले के लोग उसमें गा देते थे। लेकिन अगर हम पिच परफेक्ट भी गा रहे हैं ना, तो तब भी हमें वो हल्का कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा सुर। तो ऑटो ट्यून इज़ नॉट बैड, इट्स आपकी गायकी अच्छी है, ऑटो ट्यून सिर्फ हल्का सा उसको ऊपर कर रहा है बस। अब वो एकदम अलग गाने हैं जो कि पूरा ऑटो ट्यून पे वो चल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट आपकी गायकी है तो ऑटो ट्यून थोड़ा बहुत it's fine. It's actually goes with the plugins or the instruments they are using in the production. Right, yeah. And आपके हिसाब से how do you think the music industry has evolved over the years? Now you see so many streaming platforms, right? But पहले ऐसे नहीं होता था, हमको वो कैसेट या CD खरीद के फिर सुनना पड़ता था। तो is this evolution a good change for the upcoming artists, and what is the way forward? Absolutely. मतलब वो प्लेटफॉर्म्स आना आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले लोग स्टूडियो जाते थे, अपनी सीरीज़ बनाते थे, कैसेट्स बनाते थे। अब कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं, इनसे यू आर एबल टू आप अपने आर्ट को वाइड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट, और जितना भी लोग काम कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी ईजी थिंग एज इन टू जस्ट प्रमोट योर टैलेंट। बट equally it is very important to do the practice every day, और तब आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करो। Growing up years में आपके सबसे बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन थे? सोनू निगम जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, इनको सुन के मैं आगे बढ़ा हूँ। और
मैंने अभी लास्ट बताया भी था सोनू जी को जब मैं मिला था कि आपके अभी मुझ में कहीं जो आपने IIT कानपुर में गाया था, मैं कॉलेज में था, तो वहाँ से जो मुझे इंस्पिरेशन मिली ना, वहाँ जो मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं मुझे ऐसा स्टेज पे जाना है, मुझे खड़े होना है जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में सुने मुझे भी। तो वो उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया कि अच्छा करना है ज़िंदगी में, मेहनत करनी है, तो वहाँ से मेरी ये मेहनत शुरू हुई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कैफ़े में जब आपने इनको फर्स्ट टाइम चांस दिया था गाने के लिए, आपने वही गाना गाया था, राइट? अभी मुझ में कहीं, yes। या वो वाली स्टोरी बताइए हमें। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग, आई वाज परफॉर्मिंग विद माय बैंड और मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा था, तो भाई से बात हुई थी दैट यू नो वी वांट टू वर्क टुगेदर। आई एम नोबडी टू गिव अ चांस टू एनीबडी, बट हम वी आर जस्ट सोर्सेज ऑफ गॉड, यू नो। हम मिले, हमारी बात हुई एंड देन भाई से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा, तो मैं परफॉर्म कर रहा था। मैं सॉरी, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि I called Vibhor and I was like, bro, I need work. I'm a singer. If you have anything for me, please let me know. And that's really sweet of him to consider it. And उन्होंने मुझे बोला कि ओके भाई, आज हमारा शो है, आप आ जाओ, एक गाना गा देना। मतलब कोई नहीं करता ऐसा कि अपने शो पे आके दूसरे सिंगर को कोल्ड कॉल्स ही होते हैं, कोई कॉल आंसर भी नहीं करता है। हमारा शो चल रहा था, तो हमारे कैफे में CP में शो छोटा सा कैफे था, वहाँ शो चल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग कीबोर्ड विद माय बैंड। तो आई रिक्वेस्टेड द कैफे ओनर की, सर आई वांट टू हैव दिस सिंगर टू यू नो सिंग। तो मुझे कहता भाई करा ले, बेसुरा नहीं होना चाहिए। अब मैंने सोचा यार भाई को मैंने सुना है, भाई इज अ रियली गुड सिंगर, सर डोंट वरी, इट्स माय गारंटी, बट मुझे 2 सॉन्ग करने हैं भाई के। तो मैंने कहा आप आ जाओ। अब कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, तो मैं खुद कीबोर्ड छोड़ के सामने आ गया। मैंने कहा भाई आप गाओ, मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। तो मैं खुद खड़ा हो गया फ़ोन लेके और मैंने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया। एंड उसी कैफ़े के ओनर ने मुझे बोला भाई ये कौन है? कह रहे भाई इसको शो करने हैं हमने। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक, यू नो। एंड द जर्नी किक स्टार्टेड। मैंने बोला भाई शो आ गया। मैंने उस शो के बाद रात को बोला भाई शो है, ठीक है, एंड हम यहाँ पे शो करेंगे। कहते डन भाई। तो भाई भी फुल एंथुसियास्ट, हम खुद गिटार लेके खुद ही सामान वान लेके भाई आ गए। एंड देन द जर्नी किक स्टार्टेड। फिर हमने रोज शो करे, मतलब एवरी वीक एक्सेप्ट ट्यूसडे, जहाँ पे लिकर पीपल डोंट टेक लिकर, एक्सेप्ट ट्यूसडे हमने रोज शो करे, कभी किसी कैफे में कभी किसी कैफे में। एंड वी चार्ज 9,000 रुपीज फॉर द होल बैंड, 7 members, 7 people on stage with the engineer, 9,000 rupees for 3 years. Oh my God. कभी बढ़ाया नहीं? As in when you got 9 से 10 हुए, 10 से 11 हुए, but 11 से 11 लाख नहीं हुए. So that journey took time, and that's the beauty of the journey. So yeah, I mean now we are here and now we are blessed to be having the best the stages, to best of the audience, people loving us. True. So that change has been beautiful. Beautiful, yeah. ये गाना इतना स्पेशल है तो हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए प्लीज। जी, मैं अभी बता रहे थे तो मैं चला गया था उस जोन में ही कि जब मैंने शुरू किया था सब कुछ। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ अभी, असल में सुबह का वक्त है और आज मैं लेट उठा हूँ। यस। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। भाई थैंक यू। ये गाना मैंने खुद 6 साल बाद सुना होगा। रियली वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगा ना अभी। आई वाज लाइक वाओ, ये गाना भी था हमारी सेट लिस्ट में, भूल ही गए थे। अमेजिंग। मैं एक डेट बोलूंगी अभी। जस्ट टेल मी हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट डेट फॉर द टू ऑफ यू? या 21st Feb 2021. I mean, yeah, a very, very important date. But how did you get to know that about this date? Research. But tell us about the date, please. So I think we're talking about the ideation and the thought wherein we
मतलब the journey of from बिस्मिल to a बिस्मिल की महफिल महफिल, yes. started initiated. So इसकी भी एक बैक स्टोरी है बहुत छोटी सी. COVID, took us to a very down phase in our lives, but I think Bismil kept it going for a lot of the people, a lot of the artists. Bismil started this sessions at his home, Okay. Wherein he started doing old songs, unplugged old songs at his balcony, in his balcony. Okay. तो हमको we had no time, we had all free time, nothing to do, कुछ करने को नहीं था. तो भाई ने वो बड़ी beautiful series start करी and people loved that. Yeah. We started getting views. एक दिन भाई का फोन आया, भाई इस पे तो million views हो गए. मैंने कहा what million? अभी तो 10,000 भी नहीं होते थे आज तक, million कैसे हो गए? तो we saw numbers changing for us. I thought okay, let's keep this going. Yeah. तो हमने वो कंटिन्यू किया एंड देन फाइनली कोविड थोड़ा कम हुआ. देन वी डिसाइडेड कि कुछ नया करते हैं. तो कुछ नया करने की खोज में हमने सोचा क्या हमारे थॉट्स हैं, हु डू वी फॉलो, हु डू वी लव, व्हाट डू वी लव सिंगिंग. सो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ सूफी सेटअप Okay. एंड हमने बोला यार करके देखते हैं, अभी तो खाली बैठे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा. एंड वट एवर मनी वी हैड वी पुट इन दैट वीडियो. वी वर एट जीरो, लिटरली Okay. जीरो. हमने कहा भाई कुछ भी नहीं है, करते हैं इसको, क्या फ़र्क पड़ता है. एंड वीडियो लॉन्च किया, पीपल लव्ड इट, बट स्टिल बिस्मिल की महफिल was not there. Okay. It reached there when somebody else posted a video on his Instagram that got viral. Oh. So the beauty of adding a shairi with a song, Yeah. which Bismil did in his own way, changed the way. Something new for Something the new. audience. Yeah. So that was the trend that that we set for the Sufi music in India. Yeah. I mean, राहत साहब, नुसरत साहब तो गॉड्स हैं, वो तो Gods, कर yeah. रहे हैं, Yeah. ठीक है. एंड वी आर ब्लेस्ड to hear them, to learn from them. But what Bismil did to add his own touch of music, vocals, shairi, and then presenting it in a new age, modern music, is something people appreciated in the world. Yeah. True. And of course you remembered the date, and वही एक नींव date था, थी, वो right. एक नींव थी जो हमने रखी. एंड ऑफ कोर्स अभी देखो अभी हम बैठे टोर्स पे टोर्स चल रहे हैं. टोर्स पे Touch टोर्स wood. चल रहे हैं, टच वुड. एंड आई थिंक आई एम हैप्पी टू से, वेरी हैप्पी टू से दैट आफ्टर डूइंग four successful tour, we are one of the only artists, I don't know, but maybe I am right or wrong, but we are doing an 18-city tour in India. All sold out shows, already confirmed sold out shows with cities, with calendars, all posted, and already show is running. Wow, yeah, amazing. Congratulations to the two of Thank you you. on that This note. is Bismil's Meri Pehchan tour Yeah, 2024. Yeah. Bismil, I want to ask you just a very simple question. What is the best thing about performing live, and what is like the not so best thing, like a worst thing about performing live? I don't know what's the worst thing, but it's the best thing in the world. When I go on stage, it's like I just connect with God. अब मैं अलग जोन में चला जाता हूँ. So many times it happens कि मेरा मन नहीं है, गला खराब है. कभी कभी literally ऐसा होता है कि यार आज नहीं करना, आज मैं बहुत थका हूँ, नहीं हो पा रहा. But the moment I go on stage, I don't know, some kind of energy just comes in. क्या होता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है. और शो के बाद मैं शुक्र करता हूँ कि आज इज्जत रख ली. मेरे बिल्कुल मन नहीं था, गला खराब था, whatever. But इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. और ये चीज़ मैं चाहूँगा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तब भी मैं मेरे ज़बान पे वो सारे गामा पादा नहीं सर है. तो आई लाइक टू ऐड ऑन हियर, कभी कभी भाई का फ़ोन आता है दोपहर को, भाई बहुत तबीयत ख़राब हो रही है एंड ना तो गला चल रहा है ना बॉडी जवाब दे रही है, एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. आई डोंट नो आज का शो कैसे होगा. आई एम लाइक स्ट्रेस्ड यार, कैसे करूँ. एंड आई विल कॉल द इवेंट मैनेजर, सर आज थोड़ा शो लेट स्टार्ट करना, बिस्मिल इज़ वेरी टायर्ड, इज़ नॉट फीलिंग वेल, एंड कुछ ना आज थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा आपका. आई डोंट नो कि शो आज कितने मिनट का होगा, बट वील ट्राई आवर बेस्ट. एंड शो के बाद प्रोमोटर का फ़ोन आता है, भाई ही किल्ड इट. आई वाज लाइक हाउ डिड इट हैपन, एंड आई एम कॉलिंग हिम, भाई कैसे हो. भाई हालत नहीं है स्टेज बात पे जाते करने ही की. कुछ हो जाता है. कहते भाई बस शो हो गया, पता नहीं कैसे मेरी हालत नहीं, आई टॉक टू यू टुमारो. मैंने कहा ओके, Oh God. टेक रेस्ट. आई डोंट नो, दैट्स गॉड मैजिक, दैट्स गॉड exactly, ब्लेसिंग्स. it's not me, it's something else. Yeah. But talk to me about probably the most shocking or surprising fan encounter that you have had. क्योंकि हमने देखा है videos, concerts में जब
फैंस आते हैं, दे गो क्रेजी। Yeah. एक मैंने वीडियो देखा था दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट पे, कोई तो फोन फेंक रहा था, हाँ देखा मैंने। है ना, और वो रुक के उन्होंने फोन वापस देके बोला कि मत करो ऐसे, बहुत महंगा फोन वगैरह होता है। सो आपके साथ क्या ऐसे वियर्ड फैन मोमेंट हुआ है? सी ये सब चीज़ें होती हैं, हर आर्टिस्ट के साथ होती हैं। अगर उसके 90% 95% लवर्स हैं तो 5% हेटर्स होंगे उसके। नफरत करने वाले इस दुनिया में बैठे ही हैं। तो अगर वो चीज़ है, इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। मैं उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसे फ़ैन मोमेंट्स होते हैं कि लिटरली एक बार मैं कहीं परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद देयर वाज सम गर्ल, वो मेरे पास आई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, मतलब रोए जा रही है। मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया भाई, तो ठीक है? तो कह रही आई एम जस्ट अ वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड यू, मतलब जब भी मैं आपके शो पे आती हूँ यू टच माई हार्ट एंड मतलब वो बस रोना निकल जाता है मेरा। तो यू नो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे इमोशनल कर देती हैं। एंड व्हेन पीपल कम्स ना फॉर द पिक्चर, तो मैं फील करता हूँ अगर उन्होंने हाथ ऐसे पीछे रखा है ना मेरे, तो वो दे आर शिवरिंग, दे आर शिवरिंग एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं उनके कंधे पे हाथ रखता हूँ टू काम देम डाउन कि इट्स ओके। तो वो चीज़ ना बहुत टच करती है मुझे, क्योंकि हमने ये बस ख्वाब देखे ही थे। तो आज वो ख्वाब सच हो रहे हैं लोगों की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इट फील्स ग्रेट आउट ऑफ द वर्ल्ड। यू नो वन थिंग दैट ही टोल्ड जस्ट रिमाइंडेड मी दैट आपने बोला था इनकी आवाज़ बहुत सोलफुल है, विच आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड अग्रीज, राइट? इसी बात पे एक क्वेश्चन था आपके लिए कि बहुत लोग आपको दिल टूटे आशिक बुलाते हैं, है ना? तो हार्ट ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वो अंदर से वो सोलफुली गाने के लिए हार्ट ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट? इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक होता है उसके बाद ही अंदर की चीज़ें बाहर निकल पाती हैं। तरीके से अगर आप उसको निकालो, तो मैंने शायरी के तरीके से निकाली तो वो सीधा एकदम तीर की तरह दिल पे लगती है लोगों की। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने कितने सोलो ट्रिप्स करे हैं, मतलब हार्ट ब्रेक के बाद, कि अकेला निकल गया अपनी डायरी लेकर और अपना दिल निकाल के रख रहा हूँ उसमें कि जो है सब लिख दूंगा आज। तो लोगों को बहुत पसंद आई वो चीज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट एक्चुअली मोटिवेट्स यू। तो हार्ट ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है। कितने हुए अभी तक आपके हार्ट ब्रेक्स? क्योंकि आपके जो इतने गाने आए उसको काउंट किया तो मुझे लगता है एक हार्ट ब्रेक काफी होता है। एक हार्ट ब्रेक मतलब आपके लाखों गानों के लिए काफी है। अरे वाह, क्या लाइन बोल दिया आपने। ओके ऑसम, वी आर मूविंग ऑन टू अ वेरी फन गेम, ठीक है? ये आपके लिए है, आप उनको हेल्प दे कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है? मैं आपको एक हिंदी वर्ड बताऊंगी, आपको कोई भी गाना गाना पड़ेगा, बॉलीवुड गाना जिसमें ये वर्ड है, ठीक है? रेडी? ओके रेडी। 1-2 लाइन गाना पड़ेगा आपको, ठीक है? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड जो बहुत कॉमन है, दिल। वही तो चुरा लिया ना, गा दो। यस, तो दिल नहीं है बट उसके अराउंड ही है। ओके। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाह वाह, ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन इज दोस्ती। दोस्ती में मैं ये गाना अपने, जब मेरे महफिल से पहले शुरू हुआ था बॉलीवुड सेट जब मैं गाता, तो ये गाना मस्त था उसमें ये था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। ओके, नेक्स्ट वन इज नैना। तो नैना का एक शंकर साहब का बड़ा खूबसूरत गाना है, तेरे नैना हंस दिए बस गए तेरे दिल में तेरे नैना। वाह यार, ऐसे लग रहा है पूरा लाइन, पूरा गाना ही सुनूं आपके। मैं असल में आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना एक कोल्ड एंड महफिल जम जाती, वरना मैं कोशिश करता और बेहतर गा सकूं। ओके, 2 और वर्ड्स है, लड़की। यार एक ही गाना ध्यान में आ रहा है मुझे, आपको समझ आया कौन सा गाना है वो? आई थिंक सो, लेट्स सी। आपको भी आ गया ना? वो एक ही गाना। एक लड़की को देखा तो ऐसा, आहा अगेन सॉरी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जस्ट दिस।
वाओ, ओके, एंड द लास्ट वन. तब तक आपके दिमाग में कोई वर्ड है तो बता देना, बट आपके लिए है प्यार. प्यार. ओके. हेल्प कर सकते हो गाना का. को मैं क्या नाम दूं? ओ भाई, कौन सी मूवी में चले गए बिल्कुल ही. पुराने जमाने किसमें में. चला गया? जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया. राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. अमेजिंग, अमेजिंग. कोई है दिमाग में वर्ड? गुलाबी. अच्छा, आई नो विच गाना. चलो, गुलाबी. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. थैंक यू. I'm so happy today. Okay, moving on. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी आपको, बट वी हैव वन मोर स्मॉल गेम. इसमें मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम बताऊंगी आपको, और उनका सबसे फेवरेट गाना जो आपका है आपको गाना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर ये सारे आपके फेवरेट आर्टिस्ट में से ही होंगे. ठीक है, वी स्टार्ट ऑफ विद ए.आर. रहमान. अरे क्या बात है, क्या बात है. तो मुझे उनका बड़ा खूबसूरत लगता है ये गाना. तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना, हो दम दर मस्त मस्त, दम दर मस्त मस्त, दम दम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना. नेक्स्ट आपके लिए है आतिफ असलम. तो उनका ये जो कवाली है, जो कि बहुत पुरानी कवाली है, बट उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया है वो मुझे बड़ा पसंद है. तो मैं थोड़ी 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा. कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम. Wow. You see the silence at the end, you know how amazing you are. And the last one for you is your favorite, Ustad Nusrat. अरे क्या बात है, क्या बात है. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के. Amazing. Thank You made my day, Bismil. One of my favorite songs by Nusrat Saab. Amazing. हाँ, next time बोल रहे थे सब पूरा बैंड को लेके आएंगे और यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सर्ट कर लेंगे. You know, I wanna just ask you कि आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगा? मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन एक्चुअली बहुत सारे हैं. Okay. तो उनमें से 3-4 नाम ये हैं. रहमान साहब, ठीक है, मुझे दिलजीत पाजी के साथ एक गाना करना है, और मुझे एक गाना करना है जेकब कोलियर, उनके साथ करना है मुझे. मैं आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम. और एक मेरा ड्रीम है, अगर अडेल के साथ मुझे कुछ 1-2 लाइन मिल जाए. So yeah, that is my dream collaboration. एक बात बताइए, what is like the best compliment you have ever received from the artist in Bollywood industry? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सी मुझे सिंगिंग के लिए, शायरियों के लिए मिलते रहते हैं, बट मुझे ना ये सुनना बड़ा पसंद है लोगों से. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी ह्यूमिलिटी को वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. मेरी ह्यूमिलिटी अप्रिशिएट करते हैं, और वो बोलते हैं दैट यू आर सच अ नाइस ह्यूमन. मतलब मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा इंसान रहने की. तो अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, अपार्ट फ्रॉम माई परफॉर्मेंस, आई वुड रियली बी अ गुड ह्यूमन. मतलब
लोगों से तरीके से रहूँ, अच्छा बिहेव करूँ, उसके बाद मतलब सब चीज़ें बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है मुझे अगर कोई ऐसा बोलता है मेरे बारे में। Amazing. I think I'm sorry, Sure, but no I would problem. like to add on to this. Bismil is very true to his art, and मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आर्ट को अपने तरीके से रिस्पेक्ट करना और उसमें ग्रो करना एंड उसको मेंटेन करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, विच बिस्मिल इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट। मतलब यू नो हमारी हर शो के बाद बात होती है, भाई आज बेसुरा तो नहीं था, आज मैंने ठीक गया, आज मेरा ठीक, तो दिस गिव्स अस अ बिग कॉन्फिडेंस इन अस एंड द आर्टिस्ट कि भाई आर्टिस्ट अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने बारे में सोच, अपनी सोच के बारे में और अपनी गायकी के बारे में कितना पर्टिकुलर है, कितना अच्छी सोच रखता है। तो आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज व्हाट आई फील हैज बीन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिस्मिल्स ग्रोथ। Yeah, wow. And I think everybody wants to know what are your future projects all about? Our future projects obviously are our upcoming songs जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, और हम लोग काफ़ी मतलब अपने कॉन्सेप्ट पे बिस्मिल की महफिल और बेहतर बनाने की कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली द टूर इज़ हियर, पहचान टूर, मेरी पहचान टूर, तो इसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी है और वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी 3 शो हो गए हैं बट बाकी के शोज़ बचे हैं, तो उन पे कुछ अलग ही होने वाला है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट टू द ऑडियंस एंड अपकमिंग सॉन्ग्स, एंड नेक्स्ट ईयर देयर आर मोर टूर्स, not in India but yeah. Oh, secret है, reveal ही Yeah. नहीं करेंगे। But we're gonna do some good announcements this year also. कुछ गाने करेंगे, कुछ कोलैबोरेशंस करेंगे, कुछ अच्छे बड़े शोज करेंगे और कुछ नई चीज़ भी लेके आएंगे। इसमें यू नो बिस्मिल्स न्यू एवेटार शुड आल्सो बी विजिबल कि तो हम कुछ करेंगे। विल कीप द ऑडियंस यू नो एक्साइटेड। कमेंट्स में तो आ ही जाएगा कि क्या है, जल्दी बता दो। बट थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। Thank you very much for having us here. थैंक यू। यू नो वन लास्ट रिक्वेस्ट, आपके सारे फैंस के लिए आप कोई एक शायरी बता देंगे तो? जी, मैं एक शायरी पढ़ना चाहूँगा कि जाने किस दिल से उसने मुझे भुलाया होगा। एक सेकेंड, इरशाद एवरीबॉडी। हो गए थे। हो गए थे, हाँ। कि जाने किस दिल से उसने मुझे भुलाया होगा, इरशाद। क्या मेरा प्यार भी उसे याद ना आया होगा। जुदा होकर अकेला कर गया है वो मुझे, जुदा होकर अकेला कर गया है वो मुझे, जरूर उसकी जिंदगी में कोई नया आया होगा। But thank you so much, guys. It Thank was you so much. amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having us. Hi everybody, this is Bismil I am Vibhor Hasija. and you're watching us on Pink Villa. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.